बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की इस रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला मौज़े सेहत अचार और मुरब्बा जात बनाने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। फूड सेफ्टी टीम के मदीना कॉलोनी मर्जीपुरा बुरेवाला में प्रोडक्शन यूनिट के इंस्पेक्शन। 2000 किलोग्राम फंगस और हशरात ज़दा मुरब्बा और 4 तल्फ। फूड बिजनेस मालकान को 1 लाख रुपए जुर्माना आयद। बुरेवाला डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद की हिदायत पर बुरेवाला में अचार और मुरब्बा जात तैयार करने वाले प्रोडक्शन यूनिट पर कार्रवाई में मिलाई गई। तफसीलात के मुताबिक बदबूदार और फंगस ज़दा अचार को केमिकल ड्रमों में स्टोर किया गया था। प्रोडक्शन एरिया में इंतहाई गंदगी और हशरात पाए गए। मौज़े सेहत अचार पैक डिब्बों में पैक करके मुख्तलिफ करियाना और सुपर स्टोर्स पर सप्लाई किया जाना था। मौज़े सेहत अचार और मुरब्बा जात तल्फ करके फूड बिजनेस मालकान को 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि सेहत दुश्मनासी के खिलाफ फूड सेफ्टी टीम सरगर्म है। इनका मजीद कहना था कि गैर मियारी खुराक की रोकथाम हमारी अवलीन तरजीह है। जाली डीएपी खाद के खिलाफ महकमा ज़राअत गुजरात की बड़ी कार्रवाई। 2 करोड़ रुपए से जायद मालिक की खाद बरामद। मुकदमा दर्ज। गुजरात वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक काश्तकारों को मियारी ज़रूरी मुदाखल के फराहमी और जाली खाद के कारोबार के खात्मे के लिए महकमा ज़राअत गुजरात ने जाली डीएपी खाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। डायरेक्टर ज़राअत गुजरात डिवीज़न डॉक्टर इरफानुल्लाह वराइश की निगरानी में असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत असिस्टेंट कंट्रोलर फर्टिलाइज़र मोहम्मद अतर लतीफ़ ने हसन राइस मिल्स मौजा मोहला ज़िला गुजरात पर छापा मारा, जहां मारूफ ब्रांड की बोरियों में मुश्तबा डीएपी खाद बरामद हुई है। कार्रवाई के दौरान खाद के नमूने तज्जिए के लिए लेबॉर्ट्री भिजवाए गए, जबकि मौके पर मौजूद 1114 बोरियां 50 किलोग्राम फी बोरी, जिनकी मालियत तकरीबन 1,82,40,000 रुपए थी, सील कर दी गई। लेबॉर्ट्री रिपोर्ट में खाद को जाली करार दिए जाने के बाद पंजाब फर्टिलाइजर कंट्रोल एक्ट 2025 के तहत मोहम्मद अजमत समेत दीगर मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मजमूई तौर पर 1270 बोरियां जाली डीएपी खाद, जिनकी मालियत तकरीबन 2,03,20,000 रुपए बनती है, इस गैर कानूनी कारोबार का हिस्सा थी। बादजा 1244 बोरियां जाली खाद बतौर माल मुकदमा थाना सदर गुजरात मुंतकिल कर दी गई, जबकि हसन राइस मिल्स के इंचार्ज गुलाम हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारी नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न इरफान अली काठिया और डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रजा ने यजमान रोड रेलवे ब्रिज के करीब ज़ेरे तामीर वेस्ट वाटर वेल का दौरा किया। कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न ने मुआयने के दौरान जारी तरक्याती कामों का जायजा, मुतल्लिका काम को बरवक्त तकमील और आला मेयार को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न ने रेलवे ब्रिज के करीब तामीर किए जाने वाले वेस्ट वाटर के ज़ेरे ज़मीन कुएं का मुआयना किया। मनसूबे की पेशरफ्त, मेयारी तामीर और हिफाजती इक़दाम का जायजा। इस मौके पर वासा काम और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न ने डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर से मनसूबे के मुख्तलिफ पहलुओं पर ब्रीफिंग ली। ये मनसूबा शहरी आबादी को दरपेश सीवरेज मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए शुरू किया गया है। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इस मनसूबे से यजमान रोड और महलका आबादियों में निकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर मनसूबे की तकमील मुकर्रर मुद्दत के अंदर यकीनी बनाई जाए, तमीराती मेयार पर किसी किस्म का समझौता न किया जाए। कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न शहरियों को सीवरेज मसाइल से निजात दिलाना इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न इस सिलसिले में तमाम वसाइल बुरे कार लाए जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बेज़मीन ख़ानदानों को बाख्तियार बनाने का तारीखी इक़दाम अपना खेत अपना रोज़गार प्रोग्राम चोलिस्तान के बेज़मीन ख़ानदानों के लिए माशी खुद मुख्तारी की बुनियाद। बहावलपुर में चोलिस्तान के कामयाब किसानों में 5-5 एकड़ ज़रिए अराज़ी के अलाटमेंट लेटर्स तकसीम। चोलिस्तान के किसानों को ज़रिए अराज़ी की तकसीम शफाफ कुरंदाजी और मेरिट की बुनियाद पर की गई। अपना खेत अपना रोज़गार प्रोग्राम के लिए 52,158 दरख्वास्तें मसूल हुई। मुकम्मल जाँच पड़ताल के बाद 27,647 दरख्वास्तें मंजूर की गई हैं। पहले मरले में 10,290 मुस्तहिक चोलिस्तानी खानदानों को 5-5 एकड़ अराज़ी अलाट की जा रही हैं। पंजाब हुकूमत का कामयाब किसानों को ज़मीन काबिल काश्त बनाने के लिए ख़ुसूसी माली मावनत का ऐलान। हर एकड़ के लिए 50,000 रुपये माली मावनत। ज़मीन की तैयारी और ज़रूरी सरगर्मियों में मदद मिलेगी। ज़मीन की लेवलिंग, अपाशी, बीज और इब्तदाई ज़रिए तैयारी के अखराजात में माली मावनत फराहम की जाए। ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरीम नवाज की चोलिस्तान के किसानों के लिए पॉलिसी ज़रिए तरक्की की ज़मानत है। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारी नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न इरफान अली काठिया का डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा के हमरा एयरपोर्ट के करीब केनाल व्यू पार्क का दौरा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक सुथरा पंजाब मुहिम को भरपूर अंदाज में आगे बढ़ाया जा रहा है। कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न ने केनाल व्यू पार्क की ताज़ीन और आइश बारे डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर से ब्रीफिंग ली। केनाल व्यू पार्क में दीदा ज़ेब लाइटिंग लगा दी गई है। केनाल व्यू पार्क में झूलों और बेंचों को खूबसूरत पेंट कर दिया गया है और मौसमी पनीरी भी लगा दी गई है। केनाल व्यू पार्क
बाजार के करीब चश्मई नहर पर लोगों के सेफ्टी के लिए लोहे के ग्रिल लगाई जा रही हैं। बहावलपुर शहर के ग्रीन बेल्ट पार्क्स और दीगर जगहों पर माहौल दोस्त पौधे लगाए जा रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे और सरसब्ज शादाब माहौल के फरोग को यकीनी बनाया जा रहा है। दरख्त और पौधे माहौल को खुशगवार बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स में ऐसे पौधों का इंतखाब किया जाए जो मौसम और आबो हवा में बेहतर अंदाज में परवान चढ़ सकें। खबर शामिल करते रहीम मियां खान से हमारे नुमाइंदा सरदार जामर नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम मियां खान में पंजाब फूड अथॉरिटी की जुगनुक चौक में मिल्क शॉप पर कार्रवाई। मिलावटी दूध फरोख्त करने पर दुकान को इस्लाह तक बंद कर दिया गया। मालिक मौके से गिरफ्तार। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की खुसूसी हिदायत पर फूड सेफ्टी टीम ने डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में मिल्क शॉप पर कार्रवाई की। लैब टेस्ट में दूध का सैंपल फेल होने पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई। टेस्ट के दौरान दूध में फैट और कुदरती गजाइत की कमी पाई गई थी। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद के मुताबिक शहरियों तक मेयारी खुराक पहुंचाने के लिए तमाम तर वसाइल बुरे कार लाए जा रहे हैं। इनका मजीद कहना था कि शहरी मिलावट माफिया की निशानदेही पंजाब फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन 11223 पर करके हमारा साथ दें। ओकाड़ा डीपी ओकाड़ा डॉक्टर सदजाज मलिक के थाना तैयब सईद शहीद में खुली कचहरी में शहरियों की किसी तादाद ने शिरकत की। मर्द खवातीन ने अपने मसाइल और शिकायत बराह रास्त डीपीओ के सामने पेश किए। डीपीओ ने शहरियों के मसाइल तवज्जो से सुने और मुतल्लिका अफसरान को मौके पर जरूरी अहकाम जारी किए। शहरी की दरख्वास्तों पर कानूनी शफाफ और मेरिट पर बरवक्त कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत। शहरियों को हर मुमकिन कानूनी रिलीफ फराहम किया जाएगा। खुली कचहरी का मकसद अवाम तक खुद पहुँच कर इनके मसाइल से आगाही हासिल करना है। शहरियों को बरवक्त इंसाफ की फराहमी ओकाड़ा पुलिस की अवली तरजीहात में शामिल है। अवामी शिकायत का शिफाफ गैर जानबदाराना और मेरिट पर अजाला यकीनी बनाया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना में जश्न आज़ादी पाकिस्तान तकरीबात के इंतजामात को हतमी शक्ल देने के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर लाड़काना तारिक मंजूर चांडियोर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन एजाज अहमद लगारी और मेयर लाड़काना एडवोकेट अनवर अली लहर की मुश्तरका ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के सरबराहान, कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदगान और दीगर मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स ने भरपूर शिरकत की। जश्न आज़ादी के मौका पर सफाई, लाइटिंग, कौमी परचमों की तनसीब, सरकारी इमारतों पर चिरागा, सिक्योरिटी इंतजाम, ट्रैफिक प्लान, हंगामी तिबी सहूलियात और शहरियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी समेत दीगर इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। शुरा को हिदायत दी गई है कि मुतल्लिका इदारे बाहमी ताउन और मौसर राब्ते के जरिए अपनी जिम्मेदारियां बर वक्त मुकम्मल करें ताकि यौम आज़ादी की तकरीबात कौमी जज्बे, नज़्म ज़ब्त और भरपूर जोश व खरोश के साथ मनाई जा सकें। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से डिवीजनल ब्यूरो चीफ मियां सलीम बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक फ़राइज़ मनसबी में गफलत किसी तौर पर मुमकिन नहीं है। तफसीलात के मुताबिक सीनियर सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल नवीद अशरफ और डिप्टी सुपरिटेंडेंट शेख अहमद ने मुकामी सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा है कि मरूजा सरकारी क़वायद पर गफलत बादस कियास है। जेल में तैनात सरकारी अमला इंतहाई ईमानदारी और दयानत के साथ फ़राइज़ मनसबी के अंजाम दही में मसरूफ़ अमल हैं। किसी भी किस्म की कोताही का सवाल ही पैदा नहीं होता। जेल में मौजूद खतरनाक असीरान और काली भीड़ों से आड़े हाथों निपटा जाता है और बिला तफरीक कार्रवाई होती है जो कि जॉइंट पेश नासिर और माशरे के नासूर लोगों को नागवारा गुजरता है और वो लोग इंतजामिया के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा करते हैं और ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। हालिया सोशल मीडिया पर मुहिम जोई भी इसका हिस्सा है। जेल में अंदरूनी बैरक्स समेत दीगर तमाम अहम मुकामात पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से फौरी तौर पर निपटा मुमकिन हो सके। उन्होंने कहा है कि मुलाकात पर आने वाले कैदियों के लवाकिन को बैरूनी गेट से मुलाकाती शर्त तक बजरिया पैसेंजर रिक्शा बिला मुआवजा ले जाया और वापस ड्रॉप किया जाता है ताकि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात की फराहमी मुमकिन बनाई जा सके। अलावाज़ीन जेल खाना में कैदियों की सेहत समेत खाने पीने की बाकायदगी से ख्याल रखा जाता है। पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को बिला तातुल ऑपरेशनल रखा जाता है। नज़्म नस्क पर समझौता बिल्कुल मुमकिन नहीं है। उन्होंने मज़ीद बताया कि वज़ान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक जेल में कायम स्लाटर हाउस की बाकायदा तौर पर सरकारी मेडिकल अफसरान की निगरानी में गोश्त की सप्लाई की जाती है, जिसके पेश नज़र कैदियों की खुराक और सेहत में किसी किस्म की खराबी के इसबाब का कलाकुमा बआसानी मुमकिन होता है। जेल में तैनात सरकारी मुलाजमीन की कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान है जो हम वक्त चाको चौबंद और मुस्तैद रहता है। सखर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक सखर ठरी मीरवा के नौजवान को मुबैना तौर पर उठाकर लापता करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। SSP खैरपुर को नौजवान 7 सितंबर तक पेश करने का हुक्म। ठरी मीरवा के रिहायशी नौजवान को मुबैना तौर पर उठाकर लापता करने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत के दौरान SSP नुशरत फिरोज और SSP खैरपुर के नुमाइंदे अदालत में पेश हुए। अदालत ने SSP खैरपुर को हदायत की है कि लापता नौजवान खलील अहमद शर को 7 सितंबर तक बाजियाब करा के अदालत में पेश किया जाए। सिंध
हाई कोर्ट सखर में जस्टिस सरबाब अली एकरू के सिंगल बेंच ने ठरी मीरवा से मुबैना तौर पर उठाकर लापता किए गए नौजवान खलील अहमद शर की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद खान शर के वकील राजा अल्ताफ अहमद ने अदालत को दलाइल देते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया कि नौशर फ़िरोज़ ज़िला पुलिस के तकरीबन 1.5 साल कबल खलील अहमद शर को मुबैना तौर पर बिला जवाज़ उठाकर लापता कर दिया गया था, जिसके बाद से नौजवानों का कोई सुराग नहीं मिल सका। वकील ने मज़ीद कहा कि नौजवान के अहले खाना को खदशा है कि पुलिस ने लापता नौजवान को किसी नामालूम मुकाम पर रखा हुआ है और इसे किसी किस्म का जानी नुकसान पहुँचाए जाने का भी खदशा है। समाअत के दौरान अदालत ने SSP नौशर फ़िरोज़ रोहुल खोसू से नौजवान की गुमशुदगी के हवाले से इस्तफसार किया। SSP नौशर फ़िरोज़ की जानिब से अदालत को मुतमईन ना करने वाला जवाब दिए जाने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। बाद अदालत ने SSP खैरपुर का हुक्म दिया है कि लापता नौजवान खलील अहमद शर को बाजियाब करके 7 सितंबर तक अदालत में पेश किया जाए। अदालत ने मज़ीद समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी। फैसलाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं मिर्ज़ा उमैर बेग सिटी ब्यूरो। मनहाजुल कुरान दादरसी सेल मिलाद कमेटी जन्नत टाउन के सीनियर मेंबर मलिक मुजम्मिल दिलदार की सालगिरह की तकरीब बिस्मिल्लाह कैफ़े पर मुनक़िद हुई, जिसमें मेहमान खुसूसी मनहाजुल कुरान दादरसी सेल के ज़िले जनरल सेक्रेटरी हाजी मलिक खालिद नूर, खुसूसी अहमद मियाँ राशिद महमूद अलमारूफ सदर मियाँ सदर मिलाद कमेटी जन्नत टाउन, मिर्ज़ा उमैर बेग सिटी ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ मलिक जाहिद मजीद लैलपुरी, प्रोफेसर आमिर हुसैन अलवी, मलिक जाहिद मजीद, मलिक वसीम असलम, मलिक शमास MPA, मियाँ मोहसिन सुल्तान अंसारी, मुहिब नासिर तंजील नासिर मलिक, उसामा नुमान गुज्जर, मलिक बिलाल साहिब, यूसुफ रहमानी, मियाँ ज़ैब रज़ा, मलिक अली रज़ा के अलावा कसीर तादाद में 2 सहबाब ने शिरकत की। अल्लाह ताला हज़ूर अलैहिस्सलाम के सदके मलिक मुजम्मिल दिलदार को लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तालिब दुआ मलिक सरफराज कादरी, मनहाजुल कुरान दादरसी सेल मिलाद कमेटी जन्नत टाउन फैसलाबाद। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की इस रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की हिदायत की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर सईद मोहम्मद अब्बास शाह और डिप्टी डायरेक्टर नैब मुल्तान मोहम्मद रमज़ान की अवामी मसाइल के फौरी इज़ाले एहतसाब के अमल में शफाफियत और आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए नैब मुल्तान की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बहावलनगर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। बहावलनगर खुली कचहरी में शहरियों ने मुख्तलिफ मसाइल, शिकायत और अवामी नोयत के मामला पेश किए, जिन्हें मुतल्लिका अफसरान ने तफसील से सुना। शहरियों की जानिब से पेश की जाने वाली शिकायत पर मौके पर ही ज़रूरी हिदायत जारी की गई, जबकि मुतल्लिका महकमों को मसाइल के फौरी हल और शिकायत के इज़ाले के लिए इक़दाम करने की हिदायत की गई है। इस मौके पर अफसरान ने कहा कि खुली कचहरी का बुनियादी मकसद शहरियों को इनकी दहलीज पर रिलीफ फराहम करना, अवामी शिकायत को तरजीही बुनियादों पर सुनना और इनके हल के लिए मौसर इक़दाम यकीनी बनाना है। शहरियों को यकीनी दहानी कराई गई है कि जायज़ शिकायत पर कानून और मेरिट के मुताबिक फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नैब हुकाम का कहना था कि अवामी शिकायत के इज़ाले और शफाफ एहतसाब के अमल को मज़ीद मौसर बनाने के लिए ऐसी खुली कचहरियों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। शहरियों से भी अपील की गई है कि वो अपने मसाइल और शिकायत मुतल्लिका फोरम पर पेश करें ताकि इनके इज़ाले के लिए बर वक्त कार्रवाई की जा सके। खुली कचहरी में लोगों के मसाइल सुनने और मौके पर ही इनके हल के इक़दाम का सिलसिला जारी रहा। नारंग मंडी DPO शेखुपुरा की हिदायत और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विज़न के तहत नारंग मंडी पुलिस ने जराइम पेशनासी के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी और नाजायज़ असला रखने पर 3 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। SHO महबूब आलम की निगरानी में पुलिस ने मौसर क्रैकडाउन करते हुए मुल्ज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। नारंग मंडी पुलिस की जानिब से साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रिक्शा पर लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 30 बोर पिस्टल बरामद कर लिए। पुलिस का कहना है कि नाजायज़ असला और कानून शिकनी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक DPO शेखुपुरा की हिदायत और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विज़न के मुताबिक इलाके में जराइम पेशनासी के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तातुल जारी रहेगा और अमन अमान के क़याम के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर आबिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीराबाद के इलाका मोहल्ला सेठा निज़ामाबाद में दर्जन भर से ज़ायद पुलिस मुलाज़मीन ने सियासी गिरफ्तारी के आड़ में शरीफुल नफ्स शहरी के घर ज़बरदस्ती घुसकर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया। आधी रात के वक्त पुलिस मुलाज़मीन के दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल होने से अहले खाना खौफज़दा हो गए। तफसीलात के मुताबिक पुलिस थाना सदर वज़ीराबाद के इलाका मोहल्ला सेठा निज़ामाबाद के रिहायशी मोहम्मद यूसुफ कादरी ने बताया है कि रात 3 से 4 बजे के करीब दरवाजे पर
दस्तक हुई। देखने पर मालूम हुआ कि बाहर 12-14 पुलिस मुलाजमीन खड़े थे। इनके आने की वजह पूछने पर उन्होंने कोई जवाब देने के बजाय बैरूनी दरवाज़ा तोड़कर ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हो गए और घर की तलाशी लेने के दौरान जमात इस्लामी के रुकन मेरे छोटे भाई फैसल गाजी का पूछा गया तो मैंने पुलिस को बताया कि इनका भाई अलहदा किराए के मकान में रहता है और इनका इसकी सियासी वाबस्तगी से कोई ताल्लुक नहीं। इनके मुताबिक बादजा पुलिस इन्हें अपने साथ ले गई और बादजा कुछ देर बाद छोड़ दिया। मुतासिरीन ने वज़ीर आला पंजाब और पुलिस के आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा है कि हमारा जमात इस्लामी से कोई ताल्लुक वास्ता ना है, हम शरीफ और सादालूज शहरी हैं। पुलिस ने ज़बरदस्ती हमारे घर के अंदर घुसकर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके और घर में मौजूद बच्चों और बीमार मरीजों को हरासा करके हमारे साथ ज्यादती की है। हमें बताया जाए कि 21 कानून के तहत हमें नाहक परेशान किया गया है, लिहाजा आइंदा इस तरह की कार्रवाइयों से गुरेज करते हुए हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, मैं निज़ामबाद महल्ला सेठा का रिहायशी हाँ। ठीक है जी। तो अज रात तकरीबन 3 ਤੋਂ 4 के दरमियान 15-16 अफराद जोड़े पुलिस वाले ने वो मेरे घर आ गए ने। दरवाज़ा उन्हें खड़काया तो मैं पूछा जी कौन है, तो उन्होंने दसिया कोई नहीं। तो बूहा तोड़ते हैं जोड़ा इन्होंने दीवारा फलांगते हैं मेरे घर आ गए ने। तो मैं उन्होंने पूछ रहा जी की गल है, असी बड़ा खौफजदा हो गए हैं, एकदम हैं जी बड़ा परेशान होया की हो गया, चीको पुकार हो गई मेरी फैमिली, बच्चे जोड़े ने चीका मारन लग पे ने। तो मैं इन्ने जी उन्होंने कहा जी की गल है कौन हो तुसी, तो उन्होंने कहा जी असी पुलिस वाले हाँ, तो इंज फैसल तुहाडा भाई है। मैं कहा जी हाँ जी, वो असी उन्होंने फड़न आए। मैं है जी वो तो इत्थे रहिंदा नहीं है, की गल है, पहला तो दस ही नहीं सन रहे। फिर उन्हें कहा जी वो जमात इस्लामी का एहतजाज है तो असी उन्होंने फड़न आए हैं। ठीक है। तो फिर मैनू नाल लै गए ने, ठीक है, धक्के दे नाल। तो अगे जाके उन्हें छड्ड भी दिता है। तो यह सिलसिला है जनाब, तो बहुत परेशानी हुई है सानू रात सारी। तो मैं वज़ीर आला पंजाब के अगे रिक्वेस्ट करना कि आला काम अगे कि साडी जी परेशानी हुई है कोई अजाला किया जाए। ओकाड़ा मानसून बारिशों के स्पेल जारी, शहर के मरकजी हिस्सों से बारिशी पानी वाटर स्टोरेज टैंक मुंतकिल। मूसलाधार बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़ेरे आब, वासा और म्यूनसिपल कमेटी की टीमें बारिशी पानी के निकास में मसरूफ। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अकराम मलिका बेनज़ीर रोड और समतपुरा समेत दीगर मुकामात पर बारिशी पानी की निकासी के अमल का जायजा। टीमों को निकासियाब के ऑपरेशन की तेज़ करने की हिदायत। तमाम नशीबी इलाकों को जल्द बारिशी पानी से मुकम्मल क्लियर कर दिया जाएगा। पानी की मुकम्मल निकासी तक टीमें फील्ड में मुतहरिक रहेंगी। खबर शामिल करते हैं नसीराबाद से। हमारे नुमाइंदे शिराज अली तन्यू की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल यूथ पार्लियामेंट जिला कंबर शहदाद कोट का पहला इजलास डिस्ट्रिक्ट कौंसल हॉल में मुनक़िद हुआ। तफसीलात के मुताबिक नेशनल यूथ पार्लियामेंट जिला कंबर शहदाद कोट का पहला ज़िले इजलास डिस्ट्रिक्ट कौंसल हॉल में ज़िले सदर फरहत हुसैन चांडियो की सदारत में मुनक़िद हुआ। इजलास में जनरल सेक्रेटरी जाम खान बुलीदी, सेक्रेटरी इतलात शिराज अली तन्यू, सीनियर नायब सदर आमिर खान सारियो, नायब सदर यश कुमार, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी शुएब अख्तर मक्सी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी प्रदीप कुमार, डिप्टी इतलात सेक्रेटरी तारिक हुसैन और बाबर हुसैन ने शिरकत की। इजलास के दौरान अहदेदारों ने अपनी जिम्मेदारियां संभालने पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस मौके पर खिताब करते हुए जिले सदर फरहत हुसैन चांडियो, जाम खान बुलीदी, शिराज अली तन्यू और दीगर ने कहा है कि नेशनल यूथ पार्लियामेंट तलबा के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और तालीमी मसाइल के हल के लिए भरपूर जदोजहद करेगी। तंजीम को तलका और सिटी सतह तक फ़ाल बनाया जाएगा ताकि तलबा के मसाइल बर वक्त हल हो सकें। उन्होंने नौजवानों से तंजीम का हिस्सा बनने की अपील भी की है। इजलास में फैसला किया गया है कि 14 अगस्त का दिन नेशनल यूथ पार्लियामेंट डिवीज़न लाड़काना के साथ मिलकर मनाया जाएगा। आखिर में ज़िले सदर की जानिब से अहदेदारों को शशमाही संबारा मैगजीन का तोहफा भी पेश किया गया। साहिवाल अफजल काशिफ की रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंसिपल एस्पायर कॉलेज साहिवाल राना साजिद सलमान ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इस साल साहिवाल बोर्ड में मैट्रिक के इम्तहानात में कामयाब होने वाले तमाम तलबात को, इनके वालिदैन और उस्ताज़ा कराम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी मेहनत वालिदैन की दुआ और उस्ताज़ा की रहनुमाई का नतीजा है। हमारे तलबा ने शानदार कामयाबी हासिल की। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके मुस्तकबिल को मज़ीद रोशन करे और आपको ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए। मोहम्मद साजिद सलमान, प्रिंसिपल एस्पायर कॉलेज साहिवाल कैंपस। आज 6 अगस्त 2026 मैट्रिकुलेशन के रिजल्ट का दिन है। वो तमाम बच्चे जिन्होंने मैट्रिक के इम्तहानात में कामयाबियाँ समेटी, उनको दिल की था गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनके अजीम वालिदैन और अजीम असातिज़ा इकराम को खराज तहसीन पेश करता हूँ।
कि जिन्होंने बच्चों को बेहतरीन तैयारी करवाई और आज बोर्ड में बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ उनके स्टूडेंट्स नुमाया हैं। और दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इन बच्चों को दुनिया और आखिरत के आगे जितने भी इम्तहानात हैं उनमें कामयाबियों से नवाजे। अस्सलाम। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।